निर्जला अथवा भीमसेनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह कृपया करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो ऐसे में दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो ही वह व्रत जो है वह पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करें। ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल से भरा हुआ घड़ा, स्वर्ण तथा वस्त्र का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं व्रत का पारण करें। इस प्रकार करने से वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे यह कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेग वाले विष्णुदूत यानी कि श्री हरि के पार्षद ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप कर्म का नाश होता है। इस दिन जो व्यक्ति जल का त्याग करता है, एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के समान फल को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और वह चंडाल के समान होता है, मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। तथा जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, शराबी, चोर या गुरुद्रोही ही क्यों न हो, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा ये सारी बातें सुनने के बाद भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया और इस व्रत के प्रभाव से अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी भीमसेनी एकादशी या फिर निर्जल एकादशी के व्रत की कथा। अब